नमस्कार। कई बार हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं और फिर ये सोचकर छोड़ देते हैं कि भाई ये अपने बस का नहीं है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो ये खास बातचीत आपके लिए ही है, क्योंकि सच तो ये है कि ध्यान लगाना शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो क्या कभी ध्यान लगाने की कोशिश की है और ऐसा लगा है कि ये तो नामुमकिन है? दिमाग है कि शांति नहीं होता, हजारों ख्याल आते रहते हैं और 5 मिनट बैठना भी 1 घंटे जैसा भारी लगने लगता है। अगर ऐसा महसूस हुआ है तो यकीन मानिए इसमें हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत आम बात है। अक्सर हमें ये सिखाया भी तो यही जाता है ना कि भाई मन को खाली कर दो, कुछ भी मत सोचो, बस एकाग्र हो जाओ। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ज्यादातर मुश्किल की जड़ यही है। और यही ध्यान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सोचना कि हमें अपने दिमाग को जबरदस्ती खाली करना होगा। ये एक ऐसी उम्मीद है जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है, और इसीलिए जब लोग इसमें फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कमी उन्हीं में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ वो भ्रम है जो हमें थका देता है कि विचारों को रोको, एक खास अवस्था में जाओ, शांत रहो। ये एक तरह का संघर्ष है। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई कितनी सरल और सुकून देने वाली है कि हमें बस होना है। जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है। कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मन को खाली करना हमारा लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या है? ध्यान में हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल शब्द में छुपा है। असल लक्ष्य है जागरूकता। और इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये जानना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस ये जानने की अवस्था। हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है, उन्हें जानना है। ठीक है, जागरूकता वाली बात तो समझ में आती है, पर उन ढेरों ख्यालों का क्या करें जो ध्यान करते समय आते ही रहते हैं? उनका आना तो बंद नहीं होता। ये शायद सबसे आम सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। और ख्याल भी कैसे कैसे आते हैं, करने वाले कामों की पूरी लिस्ट, कोई ज़रूरी डेडलाइन, किसी से होने वाली ज़रूरी बात, और तो और ध्यान करते करते यही ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा, या क्या मैं इसे सही तरीके से कर भी रहा हूं। ये सब बहुत ही स्वाभाविक है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि विचारों का आना इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये हमारी असफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग अपना काम कर रहा है, उसे रोकना है ही नहीं। इस बात को एक अनुभवी गुरु के अपने अनुभव से बेहतर और कौन समझा सकता है। वो अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब मैं छोटा था मैं खो जाता था और आवाज सुनना भूल जाता, फिर अचानक याद आता ओ, और फिर मैं दोबारा भूल जाता था। ये ठीक है, सोचिए अगर उनके साथ ऐसा हो सकता था तो हमारे साथ होना कितना ज्यादा सामान्य है। तो फिर अभ्यास कैसे करें? एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। बस सुनिए। जी हाँ, सिर्फ सुनना। इसके 4 बहुत ही सरल चरण है। पहला, बस सुने अपने आसपास की कोई भी आवाज, पंखे की, बाहर ट्रैफिक की, कुछ भी। दूसरा, आप ध्यान देंगे कि मन भटक गया है, यह होगा ही। तीसरा, जब ऐसा हो तो बिना खुद को कोसे बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस सुनने पर ले आएं। और चौथा, बस इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। और पता है, यही इस पूरी बात का सार है। ध्यान का मतलब ख्यालों में खोना बंद करना नहीं है। ध्यान का असली अभ्यास तो हर बार खो जाने के बाद धीरे से, प्यार से वापस आने में है। वो जो वापस आने का पल है ना, वही तो असली ध्यान है। हर बार जब हम अपना ध्यान वापस लाते हैं, हम सफल हो रहे होते हैं। तो चलिए इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं एक छोटे से अभ्यास के साथ। एक पल के लिए रुकिए। अभी इसी वक्त आपको क्या सुनाई दे रहा है? बस सुनिए।